स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि यार भैया 28 जुलाई को हमें सीबीटी 2 का एग्जाम भी देना है और फिर अगस्त में ग्रुप डी का भी एग्जाम है। ऐसे कैसे काम चलेगा, हमें तो समय ही नहीं मिल रहा है ग्रुप डी की तैयारी के लिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। ये तो आप नहीं कह सकते कि समय नहीं मिल रहा है तैयारी के लिए, समय तो उन्होंने भरपूर दिया है, आप लोगों को पूरा समय दिया है तैयारी के लिए, लेकिन इस तरीके से एग्जाम क्लैश हुए हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है बस। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जब आपने तैयारी शुरू की, यानी कि जब ग्रुप डी से पहले जब एलपीसीबीटी 2 की डेट आई है ना, उससे पहले ही बच्चे एलपीसीबीटी 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आपकी गलती है कि आप लोग उस टाइम को बर्बाद करते हैं और बाद में फिर परेशान होते हैं। चलिए फिर भी कुछ सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये आप लोग अपने दिमाग में बैठाइए कि जरूरी नहीं है कि 28 जुलाई के बाद 3 अगस्त को ही आपका एग्जाम होगा। हो सकता है कि आपका 10 अगस्त को एग्जाम हो, क्योंकि टोटल 21 अगस्त तक एग्जाम चलना है। हो सकता है आपका 15 अगस्त को एग्जाम हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये बात कंफर्म है कि आपको अगर 3 अगस्त को भी एग्जाम हुआ तो मतलब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम से निपटने का कुछ उपाय पे बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रॉब्लम से निपटने का उपाय अपने दिमाग में ये डालने की जरूरत है कि इस सिलेबस में जो आपका एएलपी सीबीटी 2 का सिलेबस है, इस सिलेबस में अगर हम देखें तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट कवर करते हैं और स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, मास, वेट एंड एनर्जी, यानी कि डेंस, ये ग्रेविटेशन चैप्टर है, ये लीवर एंड सिंपल मशीन चैप्टर है, हीट एंड टेम्परेचर, ये सारा का सारा सिलेबस आपकी फिजिक्स का सिलेबस है। तो अब अगर हम बात करें तो ग्रुप डी के अंदर आप दो चीजों पर बहुत अच्छी पकड़ बना चुके हो कि भाई साहब आपके सिलेबस में जो कॉमन चीजें हैं वो मैथ्स, रीजनिंग और फिजिक्स, ये कॉमन चीजें। तो सबसे पहला एम तो ये रखो कि यही चीजें आपकी वहां पे भी आनी है। तो पूरी कोशिश करो कि मैं इतनी अच्छी तैयारी करूंगा, इतनी अच्छी तैयारी करूंगा कि मेरा एक भी नंबर फिजिक्स या फिर मैथ्स और रीजनिंग में ना कटे। कट जाए भले ही, लेकिन अपनी कोशिश करो कि मैथ्स और रीजनिंग में आपका एक भी नंबर ना कटे। इससे क्या फायदा होगा, आप ग्रुप डी का भी मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी करके आओगे और जो फिजिक्स वहां पे आएगी वो तो 110%, क्योंकि इस बार तो जो आप ये लीवर एंड सिंपल मशीन पढ़ रहे हो ना, ये भी आपकी क्लास 9th की जो नई वाली एनसीईआरटी आई है, ये वाली जो नई वाली एनसीईआरटी आई है ना, इसमें अगर वर्क, पावर, एनर्जी वाला चैप्टर देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्क, पावर, एनर्जी में ये वाली चीजें भी आपकी डाल दी है, यानी कि जो लीवर है और सिंपल मशीन है, ये वाली चीजें भी डाली हुई है। देखिए यहाँ पे पुली भी डाल दिया है जो आपने अभी पढ़ी, और आपसे अच्छी पुली किसने पढ़ी होगी ये आपको भी मालूम है, इंक्लाइन प्लेन। और इसके बाद यहाँ पर लीवर देखिए, ये देखिए यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, और फिर यहाँ पर देखिए ऑल टाइप्स ऑफ लीवर। तो ये जो आप पढ़े हैं ये आप पॉजिटिविटी में लीजिए। ये बच्चों ने, अभी ग्रुप डी वाले बच्चों ने, बहुत सारों ने पढ़ा भी नहीं है और आपका ऑलरेडी तैयार है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोगों का 60% से ज्यादा सिलेबस कवर है, 60% से ज्यादा। अब आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना पड़ेगा करंट। तो करंट की वो जो मार्किंग होती है वो मैं ग्रुप डी वाले कोर्स में देता ही देता हूं। तो लास्ट टाइम पे बहुत ही नॉमिनल, जैसे कि इस समय पे फीस उसकी शायद 300 रुपए कर रखी है हमने, लास्ट टाइम पे और भी कम में, जब आपका एलपीसीबीटी 2 निपट जाएगा, वो बिल्कुल नॉमिनल, जैसे 99 रुपए, ऐसे आप लोगों को चीजें मिलेंगी। उस टाइम पे 7 दिन के अंदर आप क्या कर लीजिएगा, सारे के सारे जो टेस्ट हैं, फुल टेस्ट जो ग्रुप डी के हम प्रोवाइड कराएंगे, उन टेस्टों को मान लीजिएगा, लगभग 7, 8, 10 टेस्ट मान लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे प्रीवियस ईयर कवर होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि मैथ्स और रीजनिंग को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो कि ग्रुप डी से पहले आपको मैथ्स और रीजनिंग देखना ही ना पड़े। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि ग्रुप डी एग्जाम से पहले आपको मैथ्स और रीजनिंग देखने की आवश्यकता ही ना पड़े। उस टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखेंगे, और वो है मेरे प्यारे बच्चों ये वाला फोकस। किस चीज का, इस चीज के फोकस करोगे आप लोग। तो इसको तो, ये तो आपको मालूम है कि जो ग्रुप डी वाला बच्चा है जो तैयारी कर रहा है उसका भी वैसा ही हाल है जैसा आपका है। तो लास्ट टाइम पे ही सब लोग पढ़ते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें जो मैं मार्क करके दूंगा, जैसे इंपोर्टेंट इंडेक्सेस हैं और इंपोर्टेंट नियुक्तियां हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट चीजें आप लोग यहां से कवर कर लीजिएगा। और उससे भी स्मार्ट वे मैं जो बता रहा हूं अभी बताऊंगा आप लोगों को। ये तो हो गई स्पीडी की करंट, जो आप लास्ट के 7 दिन में बड़े ही आराम से, मैं कह रहा हूं अगर डेली 2 घंटे भी पढ़ोगे ना, 2 से 3 घंटा, तब भी कवर कर लोगे। और बाकी का जो समय है पूरी तरीके से कम मैं मान रहा हूं 5 घंटे का समय जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। मुझे मालूम है जो बच्चा एएलपी सीबीटी 2 में गया है ना, वो मैक्सिमम बच्चों की साइंस अच्छी ही है,
उन लोगों ने सीबीटी 1 और मैथ्स और रीजनिंग तो उनकी होगी ही होगी, तो मैथ्स और रीजनिंग उन 7 दिनों में आपको देखनी ही नहीं है। 28 जुलाई को जिस समय एग्जाम खत्म हो जाए ना, उधर से ही यूट्यूब पे वीडियो देखते चले आना कि भाई साहब मेरे को केमिस्ट्री कंप्लीट करनी है अच्छे से। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, क्या 4 चैप्टर हैं उसके अंदर 9th के, और 5 चैप्टर हैं आपके 10th के अंदर। मैं कह रहा हूं 5 क्या 4 ही चैप्टर हैं, टोटल 8 चैप्टर हैं, और 2 चैप्टर बायो के हैं 9th में, और मान लो 3 चैप्टर या 4 चैप्टर आपके कहां है उसके अंदर है 10th की एनसीईआरटी में। तो अब आप लगा लीजिए टोटल जो चैप्टर्स हो रहे हैं 8 ये और लगभग 7 ये, तो 15 चैप्टर हैं। कितने? 15 चैप्टर। अगर आप हर चैप्टर को 2 घंटे का भी समय दोगे, कितने घंटे का? 2 घंटे का भी समय दोगे, तो टोटल 30 घंटे लग रहे हैं आपको रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए। अगर हर चैप्टर को 2 घंटे का भी समय दोगे तो टोटल 30 घंटे लग रहे हैं। और क्या आपके पास 7 दिन में 30 ही घंटे? अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो तो आपके पास 56 घंटे का समय है। कितने घंटे का? 56 घंटे का। 8 घंटे भी पढ़ते हो, और मेरे को मालूम है कि जो बच्चा सीरियस होगा वो 8 घंटे नहीं पढ़ेगा। खाने और सोने के अलावा, जब नींद आए तो सो जाओ, जब भूख लगे तो खा लो, इसके अलावा जितना समय बचे आप पूरा का पूरा समय मेरे प्यारे बच्चों अपनी तैयारी में लगाओ। आप लोग देखिएगा कि आप उन 7 दिनों में भी इतना बेस्ट रिजल्ट दोगे, इतना बेस्ट रिजल्ट दोगे कि बाकी लोगों से अच्छा रिजल्ट दे पाओगे आप। क्यों? क्योंकि मैथ्स तैयार है, रीजनिंग तैयार है, फिजिक्स तैयार है। देखने क्या है? केमिस्ट्री। आप कहोगे फिजिक्स में कुछ चैप्टर तैयार नहीं है। अरे लाइट तैयार नहीं है, ह्यूमन आई तैयार नहीं है, उसको आप 2 घंटे देकर रिवीजन कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जो चीजें आपको आती हैं उनका सिर्फ रिवीजन करना है। जो चीजें कमजोर है, जैसे कि मान लो आपको लग रहा है बायो कमजोर है, स्टैटिक वाला पोर्शन या करंट जीके वाला पोर्शन कमजोर है, उस चीज पे ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको कुछ स्मार्ट वे ये भी करना पड़ेगा। आप लोग ये चीज देखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं ये बात। ये जो चीज है मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज को अभी सीरियस ले लो, ये आपको डबल बेनिफिट कराएगी। क्या? ये जो चीज है ना, इसको आप डबल सीरियस लो। कौन सी चीज को? इस वाले पोर्शन को। इस पोर्शन को अगर आपने डबल सीरियस लिया तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में भी आने हैं, क्योंकि ये बायो का ही पार्ट है। 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन आपको अपने किस में मिल जाएंगे? हर शिफ्ट में आपको एलपीसीबीटी 2 में मिल जाएंगे। तो जो चीजें कॉमन है उनको तो फोड़ दो रख के। इसीलिए मैंने आपको पहले क्या कराया? पहले मैंने आपको ये ब्लू वाला पोर्शन यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट, स्पीड, वेलोसिटी कराई, क्योंकि इसका दोनों जगह वेटेज है। आपके एलपीसीबीटी 2 में भी वेटेज है, और ग्रुप डी के अंदर भी, एलपीसीबीटी 1 के अंदर भी, टेक्नीशियन के अंदर भी। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस चीज को जो मैंने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं वो अपने आप में बेस्ट लेक्चर्स हैं, बहुत बहुत ज्यादा सॉलिड लेक्चर्स हैं। तो वो इन्वायरमेंट के लेक्चर्स आप देखो। इसका अगर नोट्स कहोगे तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, और साथ में आईटी लिटरेसी जो 4 घंटे की वीडियो है वो भी देखो। तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? जो कंप्यूटर से क्वेश्चन ग्रुप डी में मिलेंगे, जो इन्वायरमेंट से क्वेश्चन ग्रुप डी में मिलेंगे, फुल फॉर्म से रिलेटेड ही हो, चाहे कुछ हार्डवेयर से रिलेटेड हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, अगर वो क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 2 से 3 नंबर तो आप यहां से ही पटक दोगे, समझ रहे हो? और बाकी जो काम है वो आपकी पूरी पूरी फिजिक्स कवर है, मैथ्स कवर है, रीजनिंग कवर है। तो अपने आप को पॉजिटिव वे में लो कि मैं कर लूंगा। अगर इसके बावजूद भी आपको डर लग रहा है कि लास्ट टाइम पे मुझे दिक्कत ना हो, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि बायो का तो आपके यहां लेना देना ज्यादा है नहीं, सिर्फ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ में लेना देना है बायो का कुछ, और वो भी विटामिन से रिलेटेड। तो विटामिन वगैरह जो हैं, यानी कि बायो में जो विटामिन हैं या जो थोड़ा सा आप लोग का प्रोटीन, यानी कि बॉडी से रिलेटेड, जो बॉडी की हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें उन्हें आप कवर कर सकते हो। वो एलपीसीबीटी 2 में भी आती हैं। पिछली बार भी विटामिन से क्वेश्चन एलपीसीबीटी 2 में पूछे गए, तो वो वाली चीजें आप कवर कर सकते हो जो एलपीसीबीटी 2 में वेटेज दे रही हैं। इसके अलावा अगर आपका मन कर रहा है तो केमिस्ट्री, आपका मन कर रहा है कि मैं चलो 10th की केमिस्ट्री निपटा लेता हूं क्योंकि अभी 18 तारीख तक आप कुछ भी पढ़ सकते हो। 18 तारीख के बाद पूरे 10 दिन आपको पूरी तरीके से अपने सिलेबस में ही घोटना होगा। अभी आपके पास अगर टाइम है, फ्री हो, तो कभी अपने नोट्स उठा लिए कि चलो यार मैं नोट्स देख लेता हूं केमिस्ट्री के, क्योंकि उसका सिलेबस निश्चित है, उसमें कुछ बदलना नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी केमिस्ट्री को तैयार कर सकते हैं। चलो 10th की केमिस्ट्री, तो आपका क्या होगा, वो जो लास्ट के 7 दिन बचेंगे उसमें लोड कम होगा कि अब मेरे को सिर्फ जीके पढ़नी है। इस समय जीके पढ़ने का तो कोई बेनिफिट है नहीं, क्योंकि जीके तो आनी ही नहीं है। तो इस समय जीके वीके मत पढ़ो, क्योंकि कोई उस चीज का बेनिफिट नहीं है। अगर आपका मन है, खाली हो, तो वो बात अलग है। अदरवाइज मेरा हिसाब नहीं है, लास्ट के 7 दिन में भी अगर ढंग से तुमने जीके पढ़ ली तब भी काम हो जाएगा। अगर फिर भी किसी का मन है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप कवर करते चलो, कि चलो 2 दिन पे एक टॉपिक कवर कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट कर लो। उससे क्या है कि आपका एक तो दिमाग इंटरेस्ट लोगे उस चीज में आप लोग,
मतलब दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं आपका आज मन कर रहा है इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेता हूं, तो देखे हुए होंगे तो काम हो जाएगा। तो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, फिलहाल जो सिलेबस में है, जैसे कि मैथ्स है सिलेबस के अंदर आपके एएलपी सीबीटी 2 के, और रीजनिंग है, मैथ्स, रीजनिंग और फिजिक्स, इन्वायरमेंट और आईटी, ये जो चीजें हैं ना, इसको इतना तगड़ा करो, इतना तगड़ा करो कि मेरे प्यारे बच्चों, आपको जब ग्रुप डी की तैयारी में आप 7 दिन भी मिले अगर समय, पहली बात तो 7 दिन सबको नहीं मिलेंगे, कुछ को 10 दिन मिलेंगे, कुछ को 15 दिन मिलेंगे, कुछ को 20 दिन मिलेंगे। तो जिनको 10 दिन 15 दिन 20 दिन मिलेंगे उनका तो मजा है ही। तो आप में से कुछ ही लोगों का सिर्फ 7 तारीख को होगा, और क्या पता रेलवे भी इस तरीके से सोच ले, हो सकता है सोच ले, वैसे मुश्किल ही है कि भाई साहब जिन लोगों का एलपी सीबीटी 2 है उनका लास्ट टाइम डाला हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो ऐसा हुआ तो और ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन ये मान के चलिए कि 7 से 10 दिन का समय हर किसी को मिलेगा, और इन 10 दिन के अंदर बड़े ही आराम से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप अच्छे से रिवीजन करके जा सकते हो। कोई अनपढ़ बुद्धू इंसान नहीं हो कि मेरे प्यारे बच्चों आपको कुछ नहीं आता है, आता आपको सब है। अगर आज भी आप टेस्ट दोगे तब भी 70 नंबर लेके आ जाओगे, 75 नंबर लेके आ जाओगे। लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आप लोग पढ़िएगा। कोशिश करेंगे अगर समय मिला, क्योंकि उस समय मैं भी फ्री रहूंगा, हो सकता है तो मैं भी आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगा, जिसमें आप बहुत ही आसानी से अपनी पूरी की पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब का रिवीजन कर पाओगे। तो ये एक बेस्ट वे है कि इस समय पे मैथ्स, रीजनिंग, फिजिक्स, एनवायरमेंट, आईटी, इनको बहुत अच्छे से करो, क्योंकि ये कॉमन चीजें हैं। इसके साथ साथ केमिस्ट्री वाला पार्ट जो है आप देख सकते हो, या फिर जो विटामिन वाला या बॉडी की हेल्थ वाला पार्ट है उसको देख सकते हो, क्योंकि विटामिन और बॉडी हेल्थ आपके एलपी सीबीटी 2 में भी काम करेगी, क्योंकि ये पिछली बार भी आई है। तो केमिस्ट्री का 10th की केमिस्ट्री अच्छी लगती हो तो 10th की देख लो, 9th की लगती हो तो 9th की देख लो, यानी कि वो 4 चैप्टर्स का लोड कम कर सकते हो सर से। फिर आपके पास क्या रह जाएगा, 4 चैप्टर केमिस्ट्री के रह जाएंगे और बाकी बायो के 4-5 चैप्टर रह जाएंगे। तो बस उसको तो आप 7 दिन में कवर कर ही लोगे। तो यही एक बेस्ट रणनीति है। बाकी आपका मन है, लास्ट टाइम पे मैं आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कराऊंगा ही। टेस्ट आप लगा लीजिएगा। टेस्ट में मेरी ये गारंटी है कि आप लोगों को सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस वही जो आपके फंसने वाले हैं वो प्रोवाइड करा दूं। इसकी जो फी है हमने बहुत कम कर दी है। ये वाली जो फीस है ये 399 रुपए कर रखी है, और इसमें भी अगर कोई बच्चा जीएसपी 101 कोड लगाता है तो मेरे प्यारे बच्चों ये शायद इसको 300 के आसपास में मिल जाएगा, जो बहुत ही कम फीस है, नॉमिनल फीस है। और जो एएलपी सीबीटी 2 वाले हैं उनको तो ये 100-150 रुपए में ही मिल रहा है बैच, क्योंकि उनको मैंने बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। क्योंकि उन लोगों से मैंने कहा भी था कि भाई आप लोग हो, अगर आपका सिलेक्शन एएलपी सीबीटी 2 में नहीं हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, बात करते हैं इसकी। अगर आप सोचो कि ये जो लिखा हुआ है सफलता की पूरी गारंटी, तो भैया ये एआई बनाता है, ठीक है, एआई से ये चीजें तैयार होती हैं, तो कुछ चीजें एक्स्ट्रा अपनी तरफ से भी जुड़ जाती हैं, ठीक है। और जो थंबनेल मेकर है वो भी जल्दी में बना के देते हैं, तो सेंड कर देते हैं। तो इन चीजों पे ज्यादा गौर नहीं करना है, मेन टॉपिक वही है। तो ये 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। 100% गारंटी तो मेरी नहीं है, आज हूं कल ना हूं, ठीक है। तो इन चीजों का आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बस जो टॉपिक है, जिस चीज की आपको टेंशन हो रही है, उस टेंशन को खत्म करने के लिए मैं आप लोगों के यहाँ हूं, आप लोगों के साथ यहां खड़ा हूं। और वो टेंशन इसी तरीके से खत्म हो सकती है कि अपने दिमाग को ये दो कि भाई मेरा एग्जाम ही 7 तारीख को नहीं होगा, वो 3 तारीख को नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि मैं ही इतना अभागा हूं कि मेरा 3 तारीख को हो जाएगा, हो जाए कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम मेहनत करेंगे। लेकिन हो सकता है मेरा 10 तारीख को एग्जाम हो, तो मेरे को तो 15 दिन मिलेंगे, और 15 दिन में मैं बड़े ही आराम से केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि मेरे को केमिस्ट्री बायो और सिर्फ स्पीडी पढ़नी है, और केमिस्ट्री बायो और स्पीडी में पढ़ लूंगा। और साथ में एक पॉइंट में भूल गया, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट था, कि 3 अगस्त से जब से एग्जाम होगा उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग कहोगे एनालिसिस तो बैन है, लेकिन फिर भी कुछ यूट्यूबर्स कराते हैं। अब जब यूट्यूब पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो डाल रहे हैं तो तुम तो लुत्फ उठा ही सकते हो। तो जो पेपर का पैटर्न आए, जहां से जिन चीजों को वो, जैसे हो सकता है कि 2022 की तरह वो सिर्फ 10th की एनसीईआरटी को फोकस कर रहा हो सकता है कि सिर्फ करंट को कर रहा हो, तो आप स्टैटिक छोड़ देना, 9th की एनसीईआरटी छोड़ देना। जैसा वो करेगा, जैसा वो पैटर्न को फॉलो करेगा, उसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस चीज को भी आप लोग जरूर से देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम तो एनालिसिस वगैरह कराते नहीं है, और भी बड़े चैनल नहीं कराते हैं, लेकिन यूट्यूब पे फिर भी कुछ लोग कराते हैं, तो उनका लुत्फ आप उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें जरूर से बताइएगा, हम कोशिश करेंगे उस डाउट को सोल्व करने की। टेक केयर।